ओके, रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा, कल कल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एकदम 5G की स्पीड से करते हैं, ठीक है। ये चीज है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट बिकता तभी है जब यार आप उसके बारे में उसके स्पेसिफिकेशंस को बताओगे, ठीक है। ये चीज है। एक गाड़ी तभी बिकती है जब यार, जब आप कभी भी शोरूम में एंटर करते हो ना, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल आपको कोई गाड़ी लेनी है, ठीक है, तो वो सेल्स पर्सन होता है, वो उस गाड़ी का स्पेसिफिकेशंस बताता है कि यार ये इतनी माइलेज देती है, इसमें ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है। आपको लगता है कि नहीं यार ये फीचर तो हमको चाहिए, तो गाड़ी क्या होती है, बिक जाती है ना। ये चीज है। तो हमको बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए और बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, एकदम डीप नहीं जाएंगे, है ना। ये चीज है, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं, ठीक है, डीप नहीं जाएंगे। अब प्रोडक्ट नॉलेज होने से ना बेनिफिट पता है क्या होगा। प्रोडक्ट नॉलेज होने से बेनिफिट ये होगा कि आप प्रोडक्ट को रिकमेंड भी कर पाओगे। बेचना, ये मत सोचना कि आप सेल्समैन वाला काम करना है हमको, नहीं, ठीक है। सेल्समैन वाला वर्क नहीं करना हमको, ये मत सोचना कि यार कल से बेचने का काम है, नहीं यार, है ना। रिकमेंडेशन का काम है। जब मेरे को चीज बताओ, कंपनी रिटेल प्रॉफिट भी हमको दे रही है तो क्यों नहीं ले। आप लोगों को पता है ना, प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटेल प्रॉफिट होता है, करेक्ट है। प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटेल प्रॉफिट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये एलो एवोकाडो सोप पड़ा हुआ है सामने में, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसका एमआरपी प्राइस, एक सेकंड, इसका एमआरपी प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 557 रुपीज, ठीक है। 557 रुपीज का एमआरपी प्राइस लिखा हुआ है। लेकिन आप अपने आईडी पे चेक करना, आप अपने आईडी पे चेक करना, आपको ये प्राइस, आपको ये सोप कितने में पड़ रहा है। आई एम डैम श्योर इससे कम रेट में आपको पड़ रहा होगा, 5% के डिस्काउंट में, ठीक है। आप कभी भी किसी को रिकमेंड करोगे ना, तो कौन से प्राइस पे रिकमेंड करोगे, ऑब्वियस सी बात है, एमआरपी प्राइस पे, राइट। लेकिन जो बीच का जो अमाउंट होगा वो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये चीज है ना। तो हम क्या रिकमेंडेशन से भी अर्निंग्स कर सकते हैं। रिकमेंड करना और सेल करने में डिफरेंस है, ठीक है। रिकमेंडेशन, राइट। देखो कुछ बेसिक्स प्रोडक्ट्स जैसे कि, राइट, जैसे कि मैंने आपको अभी ये एलो अवोकाडो सोप के बारे में बताया, ठीक है। एलो अवोकाडो सोप के बारे में बताया, हमारे फॉरएवर का सोप है, कितने लोगों ने इसको यूज किया है। एक बार रेज हैंड करके चैट सेक्शन में बताओ कितने लोगों ने यूज किया है। भाई मैंने तो किया है, मैं यूज करता हूँ, ठीक है। कितने लोगों ने यूज किया है, बस चैट सेक्शन ओपन है, बहुत लोगों ने यूज किया है, राइट, है ना। नहीं यूज किया है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप इसको एक बार ऑर्डर करो, यूज करो, बहुत सही चीज है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि देखो, जस्ट अभी मेरे ख्याल से लास्ट मंथ की बात है, ठीक है, लास्ट मंथ की बात है। एक पर्सन ने मेरे को ये बोला कि सर मेरे को प्रोडक्ट्स का कैटलॉग चाहिए। मैं बोला ठीक है भाई, प्रोडक्ट्स का कैटलॉग ले लो, ठीक है। तो उस पर्सन ने बोला कि सर आपके प्रोडक्ट्स ना कॉस्टली भी है और मेरे को नहीं लगता क्वालिटी होगा। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर उस टाइम पे मेरे को प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत नहीं होता, या फिर मेरे को एलो एवोकाडो सोप के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो वो मैं उस ऑब्जेक्शन का क्या आंसर दे पाता, क्या लगता है भाई। अगर आपको कोई बोल रहा है कि सर प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं, राइट, 500 रुपए का प्रोडक्ट सोप है, 500 रुपए तो 5 साबुन आ जाते हैं, मेरा पूरा महीना चल जाता है, ये ऑब्जेक्शन हो सकता है आपको आएगा, या फिर आया होगा, क्योंकि हमें तो आता है, ठीक है। उस टाइम पे अगर आपके पास सही नॉलेज होगा तो आप उसको सही जवाब दे पाओगे और बंदा वो करेगा, ठीक है। अब मैंने पता है आंसर क्या दिया, मैंने सिंपली ये बोला, उसका बात को मैंने काटा नहीं, मैंने सिंपली ये बोला, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई महंगा है। सीना ठोक के बोलेंगे महंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीना ठोक के बोल रहे हैं महंगा, महंगा इसलिए है क्योंकि मेरे भाई एंड्रॉयड में और आईफोन में डिफरेंस होता है। काम दोनों का एक ही है कॉलिंग करने का, लेकिन एंड्रॉयड में आईफोन में डिफरेंस क्यों है, क्वालिटी, सही है, क्वालिटी है ना भाई, क्लास है, ठीक है। आईफोन और एंड्रॉयड में क्वालिटी है या नहीं है, डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। ये चीज है। ऋतिक भाई मैं दिख रहा हूँ ना, मैं अटक तो नहीं गया फिर से, तो पूरे वाईफाई से कनेक्ट कर, ऑल गुड, दिख रहा हूँ, हेलो, ठीक है। ब्लर आ रहा है, अब नहीं आएगा, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लिया हूँ, मेरा नेट थोड़ा सा लैग कर रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका ऑब्जेक्शन ये था कि भाई ऐसा है कि आपका शो बहुत महंगा है ना, सिंपल सी चीज है, ठीक है। सो मैंने उनको सिंपली ये बोला, भाई बिल्कुल महंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार क्वालिटी है,
ठीक है। अब क्वालिटी कैसे है ना? मैंने ना रिसर्च करा था इससे पहले, जब फॉरएवर से आने पहले मैं हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में वर्क किया करता था। वो चीज है, थोड़ा बहुत तो इस चीज के बारे में मेरे को पता था और मैंने फिर से उस चीज को करा, है ना। मैंने उनको सिंपल सी चीज बोली, भाई देखो ऐसा है कि जो भी आप सोप यूज करते हो, उसने बताया कि यार मैं, उसने क्या बताया था, लाइफ बॉय यूज करता हूँ उसने बोला था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लाइफ बॉय यूज करते होंगे। देखो यार, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को हम डिफेम नहीं कर रहे, ठीक है। मैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को डिफेम करने नहीं आया, मैं इंफॉर्मेशन देने आया हूं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको यार अपने फॉरएवर का सोप यूज करना, आपको जो सही लगता है आप वो यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैंने सिंपल से एक चीज बोला, मैंने सिंपल से एक चीज बोला, भाई ऐसा है ना कि सोप के ना 3 कैटेगरीज होते हैं, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। साबुन के, सोप के, जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं नहाने के, उसके 3 कैटेगरीज होते हैं, है ना। ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, जो बोलना बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज है ना। और सोप की क्वालिटी, सोप की क्वालिटी चेक करना है ना, तो आप, आपके घर पे कोई भी सोप होगा, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल लाइफ बॉय होगा, उस लाइफ बॉय के सोप को ना एक बारी पीछे टर्न करके देखना, ठीक है। पीछे टर्न करके देखना, उसमें एक शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है TFM। क्या लिखा होता है? TFM। TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मैटर। अगर आपको ये जानना है कि आपका सोप कितना क्वालिटी है, तो वो टोटल फैटी मैटर का परसेंटेज आपको बता देगा कितना क्वालिटी है, राइट। ग्रेड 1 में अगर आपको अगर किसी को पता करना है कि यार हम, हमारा सोप क्या है, ग्रेड 1 का जो परसेंटेज है वो 76 से अबव होना चाहिए। ग्रेड 2 में 70 या फिर 70-60 का वो होता है, परसेंटेज होता है। ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, है ना। तो आप एक बारी टर्न करके देखो कि आपका जो लाइफ बॉय है उसमें TFM कितना परसेंटेज लिखा है। उसने बताया, राइट। मैं सामने रखा हुआ था, मैंने भी खुद देखा है इसमें। ये मैं मतलब जब ये मैं कंटेंट वगैरह रेडी कर रहा था, मैं बोला कि यार देखना चाहिए एक बारी अपने साइड से भी। तो इसमें टोटल फैटी मैटर मेरे को दिखा है, एक सेकंड मैं देखा था। हाँ, इसमें टोटल फैटी मैटर लिखा हुआ है 70%, ठीक है। टोटल फैटी मैटर लिखा हुआ है इसमें 70%, यानी कि ये ग्रेड 2 का सोप है, ठीक है। ग्रेड 2 का सोप है। और मैं एक और देखा था, ये संतूर, आपने देखा होगा, बहुत एड वैड आता है इसका, एकदम यार ऐसा एड आता है कि मत पूछो, है ना। इसमें मैं देखा, इसमें 68% है, राइट। एंड मैक्सिमम घरों पे ये यूज होता है। मैं सिंपली उसको एक चीज बोला, भाई अब देख लो कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हो, ठीक है। अब आप देख लो पैसा कहाँ लगा रहे हो। अब मैंने उसको अपना सोप के बारे में बताया, राइट। भाई हमारे सोप ए ग्रेड का सोप है, ठीक है। जो हमारा एवोकाडो सोप है भाई, उसमें एलोवेरा, और एलोवेरा यार खराब तो है ही नहीं, राइट। बेस्ट चीज एलोवेरा, वो ए ग्रेड का सोप है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज आपको क्वालिटी मिल रही है तो उसका प्राइस भी तो इंक्रीज होगा ना भाई, है ना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम तो ये यूज करते हैं। उनको ये बताओ कि भाई सिंपल सी चीज है, राइट। ये मैंने लिखा हुआ है इसमें ना, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, राइट। देखो हवा हवा में बात नहीं करना हमको, ठीक है। हवा हवा में बात नहीं करना। सिंपली आप ये बोल सकते हो, भाई ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रही है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर, अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। ये मैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने ये बोला है। 3 ग्रेड का सोप होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, जिसमें ग्रेड ए का परसेंटेज होना चाहिए 76% एंड अबव, ग्रेड 2 का होना चाहिए 70% एंड ग्रेड 3 60 अबव, ठीक है। अब आप देख लो भाई आप कौन से उससे वो कर रहे हो। हमारा तो भाई ए ग्रेड का सोप है। जब उस पर्सन को इस चीज को पता लगेगा ना कि नहीं यार बात तो सही है, ठीक है, हम जब पैसा लगा ही रहे हैं, है ना, क्यों ना यार अच्छी चीजों पर लगाएं, राइट। ये चीज है। तो मैंने यहाँ पे उसको क्या बताया, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कि भाई ए ग्रेड का सोप है, ठीक है। ये चीज है। यहाँ पे मैंने किसी दूसरे प्रोडक्ट को डिफेम नहीं करा, राइट। जब वो उस पीछे में लिखा ही हुआ है तो यार हम अलग से थोड़ी ना बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप खुद चेक करना, टोटल फैटी मैटर कितना क्या होता है, राइट। आपको खुद को रियलाइज होगा कि यार कहाँ हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। अब ना मैंने गूगल पे वो लिखा हुआ था कि ना लाइफ बॉय जो है, जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं, है ना, आप गूगल कर लेना। ये सारी चीजें मैंने गूगल करी है खुद से, और तभी बोल रहा हूँ, अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ,
ठीक है, लाइफ बॉय का जो साबुन है ना, उसको इंडिया के बाहर बैन कर दिया गया, बैन है, बाहर नहीं दिखता। ठीक है, जानवरों को भी नहीं नहलाना चाहिए, ऐसा मैंने एक मतलब पढ़ा हुआ था। अब बहुत भारी इंग्लिश में लिखा हुआ था तो मैं उतना सही से समझ नहीं पाया, लेकिन इतना समझ गया कि यार बाहर लाइफ बॉय बैन है, जो इंडिया में हम लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं इससे। ठीक है, ये चीज है ना, ये थोड़ा बहुत पता होगा ना आपको, तो सामने वाला यार आपसे सवाल ही नहीं करेगा। ठीक है, तो तुरंत वो बंदा समझ गया कि नहीं यार, बोलने लगे हाँ हाँ सर, हमको तो इतना नॉलेज है ही नहीं आपके आपके जैसे, तो हम तो बस ऐसे ही बोलते भाई, ये चीज है ना। तो सिंपल सी चीज है, और कहीं ना कहीं एक खराब ग्रेड के साबुन से डेली यूज करने से क्या होता है, स्किन कैंसर या फिर स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत है, जाके लाइक रैशेस वगैरह, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो उनको एक सही गाइडेंस आप देख सकते हो कि यार खराब ग्रेड के सोप को यूज करने से ये डिसीज या फिर बोल सकते हैं स्किन डिसीजेस वगैरह हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार हम तो इतने टाइम से यूज कर रहे हैं, हमको तो कुछ हुआ ही नहीं। ये भी ऑब्जेक्शन आ सकता है कि यार हम तो इतने टाइम से साबुन यूज कर रहे हैं लाइफ बॉय, हमको तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आप उनको ये बोलना कि भाई ये सारी चीजें हैं ना, ये एज अ स्लो पॉइजन है, ये आपको अभी इफेक्ट नहीं दिखाएगा, आपको आने वाले टाइम में इफेक्ट दिखाएगा, जो कि रियलिटी है। ठीक है, ये चीज है ना। इसके साथ साथ हमारे फॉरएवर का बहुत बेस्ट अभी तक का मतलब बेस्ट सेलर बोल लो, बेस्ट प्रोडक्ट बोल लो, वो है टूथ जेल। ठीक है, टूथ जेल, राइट। आई होप आप लोगों ने यूज किया होगा टूथ जेल। टूथ जेल मेरे पास पड़ा नहीं है, मैं दिखा देता एक सेकंड। वेट अ मिनट, मैं एक बार टूथ जेल दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, हमने सिर्फ फोन में देखा है, ये टूथ जेल है मार दो ऑर्डर बिलिंग, है ना, ये सोप है मार दो वर्ड बिलिंग। भाई पता तो होना चाहिए ना क्या है क्या नहीं है। ये टूथ जेल है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये फॉरएवर का टूथ जेल है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं यूज करते, मैं भी एक टाइम पे नहीं यूज करता था क्योंकि नॉलेज नहीं थी, नॉलेज लेने लगा तो इसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। अब इसका कैसे बोल सकते हो आप, सिंपल सी चीज है, देखो ऐसा है मैक्सिमम कौन से ग्रेड में कितना परसेंट है, रिपीट कर दो ना प्लीज। ऐसा है कि 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ठीक है, ग्रेड 1 में जो परसेंटेज होना चाहिए वो 76% या फिर उससे ऊपर अगर है तो ग्रेड 1 है। ठीक है, ग्रेड 2 में 70% एंड ग्रेड 3 में 60% है। ये चीज है, 3 ग्रेड के सोप होते हैं, है ना, गूगल में मैंने देख के और छाप के बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज है, लेकिन मैं पढ़ा था, ये चीज पता है मेरे को, पहले से पता था, मैं कंफर्म करने के लिए गूगल किया है। ये चीज है। ठीक है, अब आते हैं टूथ जेल के ऊपर। देखो ये चीजें ना मैं कॉमन कॉमन प्रोडक्ट्स इसलिए पकड़ा हूं क्योंकि इसको आप रिकमेंड कर सकते हो भाई, इसको आप रिकमेंड कर सकते हो हर जगह पे, हर घर में यूज होता है, हर घर में ये यूज होता है। कौन ऐसा होगा यार जो टूथपेस्ट नहीं करता होगा, नहाता नहीं होगा, सब करते हैं। ठीक है, इसको रिकमेंड कर सकते हो आप आराम से, है ना, और अगर सही इंफॉर्मेशन देकर रिकमेंड करोगे तो बंदा ले लेता है। ठीक है, अब उनको ये बोल सकते हो कि यार आपके यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे कोलगेट होता है, कोलगेट यूज किया जाता है, कोलगेट पेप्सोडेंट, बहुत सारी चीजें, ये कॉमन ब्रांड्स हैं जो यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, गलत कुछ नहीं, सिंपली ये बोल सकते हो। आपने फिर मैंने कहीं ना कहीं उनको कंपेयर करके बताया कि आप एक बार ना कोलगेट के बॉक्स को ना टर्न करके देखना, उसमें सिंपली एक लाइन में लिखा हुआ है कि 6 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको अपने गार्जियन के अंडर विजन में ही यूज करवाना चाहिए। मतलब क्या नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं बच्चे, उसको स्वेलो कर जाते हैं, गलती से हमारे भी मुंह के अंदर चला जाता है, तो उसमें क्या होता है, फ्लोराइड होता है। ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, हमारे दांत के लिए तो सही है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो उसमें पीछे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यार 6 साल से नीचे वाले बच्चों को अगर यूज करवा रहे हो तो विथ योर पेरेंट्स अंडर विजन या फिर उनके गाइडेंस में यूज करवाना है। ठीक है, ये चीज इसलिए बोली जाती है क्योंकि यार डेंजरस है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड है कोलगेट में। लेकिन जो ये टूथ जेल हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहली चीज तो इसमें है एलोवेरा। आप लोगों को ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सारे एलोवेरा एंड बी हनी बेस्ड हैं। ठीक है, एलोवेरा एंड बी हनी बेस्ड है, तो ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये कॉमन चीज आपको पता होना चाहिए, ये रटा होना चाहिए कि यार सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई पर्सन को आप बोल रहे हो सीधा बोलो भाई तुम्हारे प्रोडक्ट्स में केमिकल है, हमारे प्रोडक्ट्स में केमिकल नहीं है, हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है।
ठीक है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ठीक है ना, इसमें एलोवेरा मिला हुआ है और इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है, 0 फ्लोराइड का परसेंटेज है इसमें। अगर पीछे परसेंटेज वगैरह दिया तो नहीं है, लेकिन यार श्योर हूं मैं, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है। देखो इसमें लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स, इसमें फ्लोराइड नहीं है। मैं पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगा, आप देख लेना, इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, फ्लोराइड नहीं है। और कोलगेट का चेक कर लेना, उसमें फ्लोराइड का परसेंटेज आपको दिख जाएगा। करेक्ट, ये चीज है ना। एंड हाँ, ये बेसिक पॉइंट है जो आप टूथ जेल को लेकर बोल सकते हो। एंड ये ना बहुत ज्यादा चलता है। ये सबसे बड़ा चीज तो ये है कि यार अगर आपने एक ही इसको वो कर लिया ना, ये ऑलमोस्ट 1 1.5 महीना 2 महीना कंटिन्यूसली चलता ही चलता है। ठीक है, ये चीज है ना। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं। और मैंने क्या लिखा था, हाँ, और मैंने एक पॉइंट ये लिखा था कि माउथ इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को हो जाता है। ठीक है ना। माउथ इन्फेक्शन इस टूथ जेल को यूज करने के बाद नहीं होगा। तो ये भी एक पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो आप कि माउथ इन्फेक्शन या फिर माउथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो चीज नहीं होगा टूथ जेल को यूज करके। अब एक सिंपल सी चीज है ना, कि यार ये सारी चीजें बताने से पहले हमको, यार जब तक बोलते हैं ना कि यार जो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बता रहा हूं, अगर मैं खुद यूज ही नहीं किया होता तो मैं इस कॉन्फिडेंसली इतने कॉन्फिडेंस में नहीं बता रहा होता। सिंपल सी चीज है ना। तो सबको सजेस्ट करूंगा कि इफ पॉसिबल आप लोग यूज करो सबसे पहले। ठीक है, यूज करोगे तभी तो रिकमेंड कर पाओगे यार। फॉरएवर के हम लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं, आपको फॉरएवर का कल्चर पता है, राइट। फॉरएवर में आपने देखा कैसे लोग ग्रोथ करते हैं, तभी तो लोगों को हम शेयर करते हैं ना। हमको फॉरएवर के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, फॉरएवर का बिजनेस प्लान के बारे में पता ही नहीं होगा, तो क्या हम लोग उसको रिकमेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इफ पॉसिबल यूज करिए, अपने आईडी से परचेज करोगे, कितने का ही होगा यार, 733 रुपीज का है, आपको और कम में पड़ेगा, है ना। ये चीज है, 2 3 एनरोलमेंट ज्यादा करवा लो, उसको यूज कर लो। मेडिकल के बारे में बताना प्लीज सर, मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन के बारे में आ रहा हूं जस्ट। ओके, ये चीजें ठीक है। तो आगे चलते हैं टूथ जेल। और टूथ जेल के बाद हम लोग एक और चीज है जो रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि मेरा बेस्ट है, वो है हनी। ठीक है, हनी। ठीक है, सबसे पहले चीज तो यार ये ना मेरे को लगता है जितने भी हम लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं सबका ये फेवरेट है ना, हनी, राइट। देखो ऐसा, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हनी है। सबसे पहली चीज तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हनी इसलिए है क्योंकि इसको पॉल्यूशन फ्री जोन में मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, इसको पॉल्यूशन फ्री जोन में मैन्युफैक्चर किया जाता है, राइट। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। मेरे घर पे जो है डाबर का हनी आता था। ठीक है, डाबर का हनी आता था, आप लोगों को यहाँ पे आता होगा। ठीक है, डाबर का हनी हम यूज करते थे। अब पता है हुआ ये कि ठंड के टाइम पे क्या हुआ, जब बहुत दिसंबर एंडिंग जब चल रहा था, दिसंबर एंडिंग जनवरी फर्स्ट में, जब बहुत ठंड होती है, राइट, हमारे भिलाई में तो ठंड होती है सही। तो हुआ ये कि जो डाबर का हनी था ना, वो हो गया था, जम गया था, फ्रीज हो गया था। अब फ्रीज होने के बाद ना डिफरेंस मेरे को ये पता चला कि जो उसमें हनी था, जो हनी का पोर्शन होता है, आपको क्या लगता है कि वो जो डाबर वाला हनी है या फिर हम लोग पतंजलि का हनी यूज करते हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हनी है? नहीं है। उसमें गुड़ भी होता है, उसमें शुगर भी होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, राइट। तो हुआ ये ऋतिक भाई, उसमें मैंने क्या देखा कि जो गुड़ का पोर्शन था ना, गुड़ वाला पोर्शन था, वो नीचे जमा हुआ है, और जो हनी का पोर्शन था ऊपर तैर रहा है अलग से। तो मैंने फोटो वगैरह क्लिक करके रखा था मैं, तब हम लोग प्रॉपर प्रोडक्ट्स ऊपर ही काम करते थे लास्ट टू लास्ट ईयर। ये चीज है ना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे ये है कि जो भी हम कोई भी अदर कंपनी का यूज कर रहे हैं, राइट, वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, बट हमारा ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हनी है, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री जोन में बनता है। इसको यूज करने के बाद ना अलग अलग बेनिफिट्स है। सबसे पहली चीज तो यार, बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, पॉइंट लिख सकते हो आप। ठीक है, एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, राइट। अभी कोविड की सिचुएशन में सारे लोगों को क्या चीज की जरूरत था? इम्यूनिटी, राइट। इम्यूनिटी बूस्टर, ये वो बहुत सारी चीज आपने सुना होगा, है ना। तो हनी से इम्यूनिटी पावर हमारा बूस्ट होता है, राइट। एंड जो भी मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूं ना, इसके बारे में ना डीप नॉलेज आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। ठीक है, हमको भी यूट्यूब से ही पता चला है,
राइट, ये चीज है ना। अगर डीपली बताने जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, इसलिए कुछ कॉमन चीजें जो आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं नहीं बोलता कि यार कल से कॉलिंग छोड़ के आप प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दो, अच्छी बात है, कर सकते हो, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख सकते हो आप, बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी पावर कहीं ना कहीं हमारा इंक्रीज करता है हनी। ओके, ये चीज है हनी। इसके साथ साथ अगला जो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि मेडिसिन के बारे में, ठीक है, मेडिसिन के बारे में कुछ बेनिफिट्स बताओ। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों का एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगा कि वो मेडिसिन नहीं है। इसको लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, वो मेडिसिन नहीं है भाई। ठीक है, मेडिसिन नहीं है वो है फूड सप्लीमेंट। ठीक है, मेरे पास सामने में एक पड़ा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, आर्कटिक सी, इसके बारे में बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले चीज तो ये मेडिसिन नहीं है, ये आपको दिमाग में डालना पड़ेगा। ठीक है, ये है फूड सप्लीमेंट। अब फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं। ठीक है, फूड सप्लीमेंट का मतलब ये होता है, सिंपल सा एक चीज है। आप लोगों आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस करा होगा आज के डेट में, मतलब बहुत कम एज में आप लोगों ने देखा है कि लोगों को चश्मा लग जाता है। देखा है, आपने देखा होगा बहुत कम एज में आपके आस पड़ोस में ही होंगे कि छोटा सा बच्चा, उसका यार व्हाइट व्हाइट बाल बाल पकने लग गए, कम एज में ही हेयर फॉल होने लग गया। राइट, है ना, सही से ग्रोथ नहीं होती है ना, आंख कमजोर हो गया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो हम लोग यार बोलते थे कि यार बूढ़े हो जाएंगे तो आंख कमजोर हो जाएगा, बूढ़े हो जाते तो व्हाइट बाल हो जाता है। राइट, वो सारे सारे चीजें हम लोग अपने यंग एज में फेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर आपको नहीं होता, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो भाई उसका एक रीजन है। रीजन ये है, कम एज में ये सारी चीजों का होना, रीजन ये है वो हमारा डाइट। ठीक है ना, डाइट जो हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं, उस चीज से, उस डाइट से हमको जो प्रॉपर प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होता है एक बॉडी को, ठीक है, वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से डिसीजेस होते हैं। ठीक है, आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा बैलेंस डाइट, है ना। बैलेंस डाइट करके हम लोग यार अपने स्कूल में हमने पढ़ा था कि यार हमारे जब हम खाना खाते तो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली हम लोग सोच कर देखो, क्या हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं आज के डेट में? नहीं लेते। ठीक है, ये चीज है ना। आपके दादा, आपके दादी, आपके जो नाना नानी है ना, आप अभी भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता होगा यार, इतने इतने एज में ये लोग इतने फिट कैसे हैं। राइट, अभी मेरे दादा और दादी, मेरे दादा जो है वो 85 प्लस हो चुके हैं, और 85 प्लस हो चुके हैं, और अभी भी वो साइकिलिंग करते हैं, सोचो, 85 प्लस में। क्यों है पता है? क्योंकि उस टाइम का डाइट बहुत सही था। अब देखो ये चीज ना हमारे हाथ में नहीं रहा कि हम लोग यार अच्छी डाइट अभी वो करें, या फिर हम लोग के हाथ में ये नहीं कि यार हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। इतना टाइम है क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग? देखो यार, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी लोग कर रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, लेकिन उसके लिए टाइम हमारे पास नहीं है ना, सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्यों टाइम नहीं है तो हम लोग अपना हेल्थ खराब कर लेते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कुछ भी खाएं। राइट, तो अब क्या कर सकते हैं ना, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक खाना अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड बिल्कुल करेंगे कुछ सालों में, फॉरएवर से कमा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग फूड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, फूड सप्लीमेंट मतलब जो आपके डाइट से आपको बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, वो ये फूड सप्लीमेंट कवर कर देगा। ठीक है, अगर आपके बॉडी को 49 टाइप्स ऑफ विटामिन चाहिए जो कि आपके डाइट से नहीं मिल रहा, आप फूड सप्लीमेंट से लेकर उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब बात आते हैं आर्कटिक सी के ऊपर। मैंने क्लियर कर दिया कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये है फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है, ये है फूड सप्लीमेंट। आर्कटिक सी क्या करता है, इसको बोलते हैं हार्ट केयर प्रोडक्ट। राइट, फॉरएवर ने इसको एक टर्म दिया है, हार्ट केयर प्रोडक्ट। हार्ट केयर प्रोडक्ट मतलब ये स्पेशली हार्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं, अब बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे को हार्ट का क्या प्रॉब्लम है, मैं हार्ट का पेशेंट थोड़ी हूँ। देखो ऐसा नहीं है, फूड सप्लीमेंट का मतलब ये होता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये ले सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ये इसकी क्या गारंटी है यार कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी मेरे को कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको क्यों यूज करता हूँ, मेरे टेबल पे होता है ये। ठीक है, मेरे ऑफिस के टेबल पे होता है, इसको मैं यूज करता हूँ, हनी भी मेरे टेबल पे होता है। क्यों यूज करते हैं यार? अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो इसीलिए तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग क्या करते हैं यार, हमको जब बुखार होता है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों ना ऐसा ही कुछ करें, पहले से कुछ करें कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े।
ठीक है ना, ये चीज है। हार्ट केयर प्रोडक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है, फिश ऑयल। ओमेगा 3 होता है, इसमें लिख लो, ओमेगा 3 होता है फिश ऑयल, राइट। फिश ऑयल हार्ट के लिए बहुत सही होता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जो भी हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको फिश ऑयल, अगर यहाँ पे कोई हाउसवाइफ्स हैं तो आप लोगों को पता होगा, अलसी सुना है आपने, अलसी का तेल आप लोगों के यहाँ पे कोई यूज, मतलब जो गांव साइड से है, यहाँ तो मिलता नहीं है, रायपुर वगैरह में मिलता भी होगा तो ऑर्गेनिक नहीं होगा। अलसी का तेल बहुत घर पे यूज होता है, वो क्या हार्ट के लिए सही है, तो वो यही चीज है, ठीक है। ऑर्गेनिक है, और कहीं ना कहीं हार्ट के लिए सही है, ठीक है। जितने भी हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको ये सजेस्ट करते हैं, ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है और जो भी ब्लॉकेज वगैरह उसको ओपन करता है। बस इतना सा आपको पता हो गया। इसका एक डेमो भी है, ऋतिक भाई शायद आप मेरे को दिखा रहे थे, हाँ चले गए। एक इसका ना डेमो है, राइट, आप यूट्यूब पे सर्च करना, डेमो ऑफ आर्कटिक सी, तो आपको डेमो दिखेगा। डेमो में क्या था, डेमो में ये था, उस पर्सन ने ये बताया कि हार्ट अटैक होता कैसे है और ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट कैसे करता है, ठीक है। हार्ट अटैक उसने ये बताया होता इसलिए है क्योंकि जो वेन्स होते हैं, कहीं ना कहीं वेन्स में वो जम जाता है, कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, राइट। वो ब्लॉकेज को ये खोलने की कोशिश खोलता है। तो एक ग्लास लिया उसने, ग्लास में उसने थर्माकोल के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए, ग्लास में थर्माकोल के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए, और उसके बाद ना आर्कटिक सी, ये जो आर्कटिक सी है, एक सेकंड मेरा भाई, आर्कटिक सी है, ये ऐसा होता है, देख पा रहे होगे, आर्कटिक सी है, इसको ओपन करके ना ग्लास में ऐसे ऐसे कर दिया, और आप मानोगे नहीं, वो जो थर्माकोल थे ना पूरा डिसअपियर हो गया। डिसअपियर हो गया मतलब उड़ गया या फिर पिघल गया, जो भी हुआ खत्म हो गया थर्माकोल। अब थर्माकोल को यार, उसको जला लो, उसको दफना दो, वो खत्म नहीं होता, एकदम से खत्म होगा ही नहीं थर्माकोल, ठीक है। ये चीज है। तो वो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं वैसा ही होता है जो ब्लॉकेज को खत्म करता है। आप खुद एक बार ट्राई करना, थर्माकोल लेना और आर्कटिक सी को लेना और थर्माकोल के ऊपर डाल देना, थर्माकोल पूरा वो हो जाएगा। मेरे पास है नहीं, मैं खुद दिखाता यहाँ पे, ये चीज है ना। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं। आप आर्कटिक सी, क्योंकि कॉम्बो में आई थिंक आर्कटिक सी आता है, आता है क्या कॉम्बो में, हाँ आर्कटिक सी आता है, राइट, है ना। तो आर्कटिक सी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यार हार्ट केयर प्रोडक्ट्स है, ओमेगा 3 इसमें होता है, फिश ऑयल होता है, करेक्ट है। ये हार्ट के लिए कहीं ना कहीं काम आता है, हार्ट के ब्लॉकेजेस को ओपन करता है ना। और मेनली जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको उनको ये हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, और खुद भी यूज कर सकते हैं। आपको ये मत सोचना कि मेरे को कुछ नहीं तो मैं यूज नहीं कर सकता, है ना, ये चीज है। इसके साथ एक और प्रोडक्ट जो मेरा फेवरेट बन गया है वो है C+। ठीक है, लिख लो इसको, C+, मेरे बैग में ही पड़ा होता है, ये जहां भी जाता हूँ मैं लेके जाता हूँ, ये C+। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ये विटामिन सी है कहीं ना कहीं, और इसमें आंवला है, राइट, है ना। घर पे कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हो भाई हर्ष, एक बार मेरे को वो कर देना, मैं नहीं समझ पाया क्या बोला आपने, है ना। तो विटामिन सी ऐसा है, ये C+, नाम से ही समझ में आ रहा है, सी मतलब विटामिन सी, है ना। कहीं ना कहीं विटामिन सी आपको कहीं ना कहीं विजन, नजर कमजोर हो जाती है, राइट, विजन सही करता है। हेयर फॉल हो रहा है तो आप आर्कटिक सी ले सकते हो, करेक्ट है, ये चीज है। और मैंने क्या लिखा था इसमें, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम यानी कि, या डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, राइट, उसको सही करता है। और बहुत बस यही कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है। इसमें मेन होता है आंवला, आंवला एक्सट्रैक्ट से बना हुआ, और ये बहुत यार बहुत टेस्टी भी है सच में। इसको चॉकलेट जैसे हम खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि कोई इसको इसकी अच्छी बात, जितने भी ये आपको दिख रहे हो ना, इसको ऐसा नहीं है कि जैसा डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना, खाना खाने के बाद, है ना, 2 बार खाना खाने के बाद, सुबह 2 बार, शाम को 4 बार, वैसा वाला इसका सीन नहीं है, राइट, है ना। इसको खा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, C+ के बारे में आपको समझ में आ गया, आर्कटिक सी के बारे में आपको बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए, हनी के बारे में बता दिया मैंने, राइट। और क्या मैंने बताया, टूथ जेल और सोप, ये कुछ 5 बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और क्या चैट सेक्शन में क्या पूछ रहे थे सर, एलोटम किस नेम में किस काम में आता है। एलोटम देखो ऐसा है, वो एज एन टर्मरिक है, ठीक है। जो भी मतलब बोल सकते हैं गले का खराश वगैरह हो जाता है ना, तो उस टाइम पे हम लोग एलोटम को यूज कर सकते हैं यार। उसको खाने से ऐसा फीलिंग नहीं आती है कि विक्स की गोली खा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठंडा ठंडा लगता है, तो वो गले के लिए बहुत सही है एलोटम, है ना। आपने कई बार ईशान सर को सुना होगा कि मेरा गला बैठ गया और मैं 2 एलोटम खा के आज मीटिंग ले रहा हूँ, है ना। तो एलोटम ऐसा है, वो गले के लिए बहुत सही है ना। ईशान सर ने खुद बोला है, हम लोग भी यूज करते हैं,
राइट। तो ये कुछ 5 प्रोडक्ट्स थे जिनके बारे में मैंने थोड़े बहुत नॉलेज को लिया, कहीं ना कहीं सीखा और आपको डिलीवर करा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड यही सेशन खत्म नहीं होता है, राइट। हमारे बीच में एक ऐसे और पर्सनालिटी जो आगे के सेशंस को भी कुछ और प्रोडक्ट्स को कवर अप करने वाले हैं, मिस आकांक्षा, जिनको आपने पोस्टर वगैरह में देखा होगा एंड जानते भी होंगे बहुत सारे लोग। एक बार आकांक्षा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप रेज हैंड कर दीजिए, मैं एक बार लोअर हैंड्स कर देता हूँ। मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया, आवाज आ रही है क्या आकांक्षा आपको? हाँ, आ रही है मुझे आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपको? आकांक्षा, आपका ना वॉइस लैग कर रहा है, एक सेकंड। मैं कहाँ हूँ आप? आपको आई थिंक थोड़ा नेटवर्क में आना पड़ेगा क्योंकि आवाज आपका ब्रेक हो रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है अजय? अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। अब आ रही है प्रॉपर या अभी भी ब्रेक हो रही है? नहीं, अभी सही तो है चलो, अभी। अब यहीं से हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। अजय सर ने काफी सारी चीजें कवर अप करी है, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी चीजें बताई। कंटिन्यू। क्लियर नहीं है वो। आकांक्षा, आपका वॉइस ना लैग कर रहा है एंड आपका कैमरा भी दिख नहीं रहा है। ऋतिक भाई, आपको भी वॉइस क्लियर नहीं है, क्लियर कैमरा भी नहीं दिख रहा है। आपको थोड़ा सा नेटवर्क में आना पड़ेगा। मेरी वॉइस आ रही है बस- आकांक्षा, आप एक बारी रीज्वाइन कर लो, एक बारी रीज्वाइन कर लो, लीव करके रीज्वाइन कर लो आप। आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क इशू है। आप एक बारी रीज्वाइन कर लो आकांक्षा। सो तब जब तक कहीं ना कहीं उनका नेटवर्क सही हो नहीं जाता, और कोई डाउट्स? आई थिंक आई होप सारे लोगों को क्लियर है ये 5 प्रोडक्ट्स के बारे में। कोई और डाउट्स? कोई भारी डाउट मत पूछ लेना भाई। और कोई और डाउट्स है इन 5 प्रोडक्ट्स को लेकर जो आपके माइंड में आ रहा है? एलोटम का मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये चीज है। एंड ये चीज ना कहीं पता होना चाहिए हमको, है ना। पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि रिकमेंड कर सके हम किसी को, है ना। कोई पर्सन पूछ दिया तो यार एटलीस्ट हम उनको ये चीज तो बता सके कि क्यों ये चीज जरूरी है, ठीक है ना। आरजी प्लस के बारे में आपको पता लगने वाला है अभी, राइट। ये चीजें मैं तो रिवील कर नहीं सकता, तो आरजी प्लस के बारे में आपको पता लग जाएगा। फिश लीवर ऑयल है जो आर्कटिक सी, उसको लेने कैसे है? आर्कटिक सी को, आर्कटिक सी को मैंने बताया भाई, इसका कोई ऐसा वो नहीं है। आप वो कर सकते हो। एक सेकंड। आर्कटिक सी का उसका, एक सेकंड। ऋतिक भाई, आपको आवाज आ रही होगी? अनम्यूट नहीं हुए आप? चलो, मेरे को आ रही है आवाज। हाँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अजय यस सर? यस, एकदम आ रही है। आ रही है सर, आवाज तो आपकी आ रही है एकदम दमदार तरीके से। अरे अरे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सर, जब से आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे, है ना, जब तुज्जेल के बारे में आपने बताया, ठीक है, तो मुझे एक चीज याद आई। जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था, ठीक है, तो काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं घर पे, है ना। अब जब घर में प्रोडक्ट्स को ओपन किया था ना मैंने, तो ओपन करने के साथ पे घर में मम्मी ने बोला था, भाई ये क्या है, इतने सारे प्रोडक्ट्स, हाँ, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हम यूज नहीं करेंगे।
है ना, ये चीजें होती है, काफी लोगों के साथ होती है, ठीक है। तो रैंडमली हुआ क्या, मम्मी ने यूज तो नहीं कर रही थी, ठीक है, बट मैं यूज करने स्टार्ट कर दिया था, तो जेल को यूज कर रहा था, है ना। और आपको पता है एक चीज की, मतलब मेरी मम्मी है, ठीक है, उनको दांत में थोड़ी सी तकलीफ थी, ठीक है, तो दो दांत में ना कुछ रूट कैनाल कैपिंग वगैरह हुई थी, ठीक है। काफी पेन रहता था मम्मी को दांत में, काफी ज्यादा, ठीक है। तो डॉक्टर के पास ले गए थे, काफी टाइम डॉक्टर के पास जाने के बाद जो भी इलाज हुआ उनका प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद भी ना जो दर्द था ना वो जाता नहीं था, ठीक है। तो डॉक्टर को बार बार दिखाने के बाद लगभग लगभग 30-40 हजार रुपए डॉक्टर में खर्चा करने के बाद भी वो दर्द जा नहीं रहा था, ठीक है। तो अब डॉक्टर ने बोला कि देखो दांत ओरिजिनल तो है नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत दर्द तो कभी कभी होगा, ठीक है, खाने पे ध्यान दो, माउथ वॉश पे ध्यान दो, ये चीज उन्होंने बोली थी, ठीक है। बट मैं रेगुलर ना डेली तुज्जेल कर रहा था, अचानक से एक दिन मम्मी का मूड हुआ कि तुज्जेल यूज करके देखते हैं। और आपको पता है 3 दिन मम्मी ने तुज्जेल को यूज किया, एंड पता है मेरे को तीसरे दिन उन्होंने क्या बोला कि ऋतिक मेरे दांत का दर्द ठीक हो गया। मैं बोला क्या बोल रहे हो, है ना, मम्मी ने बोला दांत का दर्द ठीक हो गया गया। मैं बोला भाई पक्का। मैं बोला कैसे चले गया। अम्मी बोली पता नहीं, ये जो तू लेके आया है उसको यूज करी मैंने और ठीक हो गया। मैंने पता नहीं, नहीं ये फॉरएवर का तुज्जेल है, इसीलिए ठीक हुआ है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उस दिन उस टाइम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है। जब मैंने एक बारी डॉक्टर पे 30-40 हजार रुपए खर्चा करने के बाद भी वो दर्द ठीक नहीं हुआ, है ना, किससे ठीक हुआ, एक तुज्जेल से। सही बात है, सिर्फ एक तुज्जेल से। ये तो लाइव एग्जांपल है जो मैंने फेस किया है, जो मैंने देखा है ना, इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ। और मैंने उसके बाद इतने तुज्जेल रिकमेंड किए, इतने तुज्जेल रिकमेंड किए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तुज्जेल रिकमेंड किए। क्यों? क्योंकि वो मैंने अपनी फैमिली में खुद ने देखा था कि उसकी क्या वैल्यू है। सही बात है। तो इसी तरीके, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट का एग्जांपल था, इसी तरीके से और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप जब यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। तो ये चीज शेयर करनी थी अजय सर मुझे। एक एमएसएम जेल का भी कुछ मेरे को बता रहे थे कि रिजल्ट आया है सही। हाँ, एक एमएसएम जेल का भी रिजल्ट आया। एक्चुअली क्या है ना, एमएसएम जेल जो होती है वो बॉडी में जैसे हड्डी वगैरह में पेन होता है उसके लिए होती है, ठीक है। वैसे ही मैंने रेंडमली ऑर्डर किया था उसको। बट हुआ क्या, एक जन मेरा भाई है जो सीढ़ियों से गिर गया था, ठीक है। अब वो सीढ़ियों से गिर तो गया, है ना। अब ठंड का टाइम था, ठंड में जो गिरता है फिर दर्द भी बहुत ज्यादा होता है ना। तो उस टाइम पे वो गिर गया था, तो डॉक्टर के पास गया वो भी, है ना, बट दर्द रहता था हड्डी में उसको, है ना। तो मैंने उसको बोला भाई एक काम कर, ये एक है, इसको लगा ले, ठीक है, और अगर सही लगे तो दे देना पैसे, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे मैंने उसको बोला था, है ना। और आपको पता है उसने जैसे ही लगाया ना, लगभग 3-4 दिन में, 3-4 दिन नहीं हुआ था भाई, उसको एग्जैक्ट याद है, उसने मुझे दूसरे दिन पे ही बोला भाई तू क्या जादू दे के गया है, तो ठीक हो गया। मैंने बोला ठीक हो गया ना। बस उसके बाद उसने जो मेरे एमएसएम जेल रिकमेंड कराया वो तो काफी ज्यादा, ईशान सर को पता है कि कितने प्रोडक्ट रिकमेंड हुए, है ना। तो ऐसे ही सारे प्रोडक्ट्स है, ये दो चीजें जो ऐसे जो मैंने खुद ने फेस की है, क्योंकि मैंने अपने घर वालों पे यूज किया, उनको बताया, तब जाके उसकी वैल्यू पता चली, इसीलिए जाके फिर आगे भी रिकमेंडेशन होते हैं, खुद अपनी वैल्यू पता है ना। क्यों, खुद मुझे अपने प्रोडक्ट्स पे भरोसा था, इसलिए मैंने अपने घर वालों को दिया, उसके बाद जो है सामने। यस, आपका सुन के मैंने भी रिकमेंड किया था तो वहां रिजल्ट सही है। ये चीजें है ना रिजल्ट गाइस। कहीं ना कहीं कांक्षा यहाँ पे हमारे साथ हैं, है ना। उनका नेटवर्क इशू था तो थोड़ा सा वो हो गया था सेटल होने में। कांक्षा, आपको आवाज आ रही होगी मेरी? मैंने आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया हुआ है। सो ओवर टू यू आकांक्षा। एंड कहीं ना कहीं आगे की जो आप प्रिपेयर करके आई हैं, बिल्कुल आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच अजय फॉर इनवाइटिंग मी। और ईशान सर का भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी एंड मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज देने को मिला। बट मैंने भी कहीं आप लोगों के जैसे ही मीटिंग्स को अटेंड किया है और वहां से इस नॉलेज को गेन किया है। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी ऋतिक सर बता रहे थे, ठीक है, कि जो एमएसएम जेल होता है, ठीक है, उस वहीं से मैं वापस कंटिन्यू करती हूँ तो आप लोगों को और नॉलेज मिल जाएगा। एमएसएम जेल को आप हीट लोशन के साथ यूज करोगे ना, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, जहां तक मैंने सुना है और जो जहां तक मैंने उसको यूज करा है गाइस। सो एमएसएम जेल को आप हीट लोशन के साथ यूज कर सकते हो। हीट लोशन आता है, जैसे हम लोग विक्स यूज करते हैं, बाम यूज करते हैं, राइट, वो वैसे ही यूज होता है, बट एमएसएम जेल और आप हीट लोशन दोनों साथ में यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो बेसिकली मेरा टॉपिक है एलोवेरा जेल, जो कि काफी सारे लोगों ने कॉम्बो में एलोवेरा जेल की 4-4 बॉटल आती हैं, राइट। काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम एलोवेरा जेल को कैसे यूज करा जाता है बेसिकली, ठीक है। और उसको यूज करने से हमारी कौन कौन सी डिसीज सॉल्व हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियां हमारी वहां से ठीक हो सकती है। तो मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अभी काफी सारे लोगों को पता है कि हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली एलोवेरा में डील करती है, राइट। आपको पता है कि एलोवेरा कैसा, मतलब एलोवेरा के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा एलोवेरा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा एलोवेरा हमारे लिए अच्छा नहीं है? किसी को नॉलेज है उसके बारे में कुछ? किसी ने कभी कुछ पढ़ा हो या फिर कहीं पर सर्च आउट करा हो? यदि किसी को कुछ पता हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मैंने सुना है एलोवेरा के बारे में, शायद आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, ठीक है। हमारी जो फॉरएवर कंपनी है, ठीक है, उसका 850 एकड़ का लैंड है, उसकी जमीन है, ठीक है, जहां पर फॉरएवर एलोवेरा उगाती है। शायद आप लोगों को पता है, नहीं पता है, लेकिन आप इसको नोट डाउन जरूर करना, ताकि आप अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग कर पाओगे। ये पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब 850 एकड़ का कंपनी की जमीन है, ठीक है। और मैंने कहीं ना कहीं सुना था, आई एम नॉट श्योर, कि कंपनी ने लैंड के साथ साथ स्काई भी खरीद रखा है, ठीक है। क्योंकि जो फॉरएवर हम लोग यूज करते हैं, जो लोग फॉरएवर हम पीते हैं, खाते हैं, ये फॉरएवर, ये एलोवेरा में ना पॉल्यूशन नहीं लगना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल भी पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए कंपनी ने जमीन के साथ साथ आसमान भी खरीद रखा है। अब आप सोच सकते हो कि हम कितनी अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एलोवेरा के बारे में मेरे को आपको बतानी है, ठीक है। टोटल एलोवेरा जो होते हैं, ठीक है, उसकी कितनी क्रॉप्स होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में? वो होती है 400 क्रॉप्स। 400 क्रॉप्स पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा की। आपने आपके घर के आसपास देखा होगा कि एलोवेरा कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में एलोवेरा 400 टाइप के एलोवेरा होते हैं, ठीक है। उसमें से जो 385, कितनी क्रॉप्स, 385 क्रॉप्स जो होती है, वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो हम ह्यूमन बींग यूज नहीं कर सकते। नोट डाउन कर रहे हो ना आप लोग? फास्ट तो नहीं हो रहा है ज्यादा? नहीं, हाँ। तो जो 385 जो क्रॉप होती है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो पॉइजनिंग होती है, ठीक है। वो एक तरीके से जहर है हम लोगों के लिए, ठीक है। 11 टाइप्स ऑफ ऐसी क्रॉप है कि जो थोड़ा बहुत यूज हो जाती है, दवाई वगैरह में यूज होती है, ठीक है, दूसरे ब्रांड्स इसको यूज करते हैं। बट 4 ऐसी क्रॉप है, 4 एक अच्छी क्वालिटी होती है एलोवेरा में, ठीक है। उसमें से एक क्वालिटी होती है, ठीक है, एलो बारबाडेंसिस। आप लोगों ने प्रोडक्ट्स में देखा होगा, यदि नहीं देखा, आपके पास अभी प्रोडक्ट है तो आप उसको देखोगे ना, तो प्रोडक्ट्स में लिखा है सबसे पहले कंपनी में, मतलब जो प्रोडक्ट्स होता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट लेकर बैठी हूँ, ये मॉइस्चराइजर है फॉरएवर का, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला जो इसमें यूज होने वाला जो लीफ है एलोवेरा का, वो एलो बारबाडेंसिस ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। एलो बारबाडेंसिस कर कर एक क्रॉप होती है एलोवेरा की, जो हमारा फॉरएवर यूज करता है। समझ आया? जो हमारा फॉरएवर यूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम ये कैसा नाम है, एलो बारबाडेंसिस कर कर, ऐसा क्या नाम है, ऐसा ऐसा क्यों नाम रखा कंपनी ने, और यही क्रॉप कंपनी क्यों यूज करती है? तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि इसका नाम कैसा, ऐसा क्यों पड़ा, ठीक है। उसके बारे में भी मैंने पूरा सर्च आउट कर रखा है और मैंने इस पे स्टडी करी है, ठीक है। बारबाडेंसिस कर कर है ना, वेस्ट इंडीज में एक आइसलैंड है, वेस्ट इंडीज में बारबाडेंस करके एक आइसलैंड है, वहां पर ये क्रॉप पहली बार फाउंड हुआ था, पहली बार वहां पर पाया गया था ये क्रॉप। तो इसलिए इसको एलो बारबाडेंस बोलते हैं, ठीक है। और एलो बारबाडेंस भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एलो बारबाडेंस मिलर, ठीक है। MILAR। अब मिलर क्या है? मिलर ये है कि जॉन मिलर जो है ना, वो जिन्होंने इसको ढूंढा था, जिन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम है ये, ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं है, जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ और जब मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को दिखाती हूँ वीडियो कॉल में, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स, मतलब अपने प्रोस्पेक्ट्स को प्रोडक्ट्स जब दिखाती हूँ ना, उसको बताती हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज दे देती हूँ कि हमारी कंपनी कैसे प्रोडक्ट्स को उगाती है, ठीक है, कितने टाइप्स के एलोवेरा होते हैं, क्या कैसे होता है, बिल्कुल शॉर्ट में 2 मिनट के अंदर अंदर बता देती हूँ। तो सामने वाले को क्या लगता है कि हाँ यार, जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी, जो अथॉरिटी हमें प्रोडक्ट, मतलब ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो सामने वाली को नॉलेज है।
ठीक है। अब आप बोल देते हो कि हमारी एलोवेरा की कंपनी है, अब कौन सा एलोवेरा है, ठीक है। एलोवेरा तो पतंजलि, एलोवेरा का जूस तो पतंजलि भी प्रोवाइड करती है, करती है या नहीं करती है, करती है ना। तो वही है कि आपको आपके ब्रांड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आप एक एफबीओ हो, फॉर एवर बिजनेस ऑनर हो, राइट। मुझे तो नॉलेज है, तो मैं यहाँ पर अपने प्रोस्पेक्ट को नॉलेज प्रोवाइड कर पाती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये हुआ एलोवेरा का। अब एलोवेरा यूज कैसे होता है, एलोवेरा की बॉटल यदि आप ओपन करते हो तो आप कितने दिन उसको रख सकते हो, राइट। ये सबसे बड़ा लोगों को आता है डाउट कि मैम उसको यूज कैसे करना है, उसको हम कैसे पी सकते हैं, कितने दिन तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो एलोवेरा जेल की बॉटल होती है, ठीक है, एलोवेरा हमारे पास 4 वेराइटीज आती है, ठीक है। एक तो प्योर एलोवेरा जेल होता है, एक पीचेस होता है, एक नेक्टर होता है और एक मैंगो होता है, राइट। चारों बॉटल का सेम ही सीन है कि आप उसको यदि ओपन करते हो तो आप 7 डेज के अंदर अंदर आपको यूज कर कर उसको फिनिश करना है। यदि 7 डेज से ज्यादा हो रहा है तो फिर आप उसको यूज ना करो, मतलब वो फिर आपके यूज में लेने लायक नहीं है। आप उसको विद इन अ वीक यूज कर कर आप उसको खत्म कर दो, ठीक है। अब जो एलोवेरा होता है ना, वो आपकी बॉडी को, जैसे आपके सभी के यहाँ गाड़ी तो होगी है, किसी के यहाँ 2 व्हीलर है, किसी के यहाँ 4 व्हीलर है, आप अपनी गाड़ी को 4-6 महीने में सर्विसिंग करवाते हो या नहीं करवाते हो, करवाते हो ना। क्यों करवाते हो, क्योंकि ताकि उसके पार्ट्स खराब ना हो जाए, उसके पार्ट्स में गंदगी ना लग जाए, राइट। तो वैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारी मशीनें हैं, राइट। हमारी बॉडी भी तो अंदर से क्लीन होना चाहिए ना, राइट। तो जो एलोवेरा जूस है वो हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी की गंदगी को साफ करता है, राइट। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन करता है, राइट। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होता है, साफ रहता है, इन द सेंस कि है ना उसमें यदि कुछ बीमारी नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा जियोगे, ठीक है, आप अच्छे से सरवाइव कर पाओगे, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, ठीक है, पहला ये। फिर जैसा कि अभी अजय सर ने भी बताया था कि इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करता है। क्या करता है, इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करता है। और सबसे यदि मैं एलोवेरा जेल का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट, बहुत ही तगड़ा पॉइंट बताऊं तो वो ये होता है कि आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एलोवेरा पीती हूँ और मेरे घर में कोई है वो एलोवेरा नहीं पीता है, राइट। खाना मेरे घर में सेम बन रहा है, मेरी सिस्टर भी वही खाना खा रही है, मैं भी वही खा रहा हूँ, ठीक है। बट यदि मैं एलोवेरा जूस पी रही हूँ ना, तो जो मेरी बॉडी में न्यूट्रिशंस, जो मैं डाइट ले रही हूँ, जो मैं खाना खा रही हूँ, तो मेरी बॉडी में ज्यादा न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व होंगे, ठीक है, मेरी सिस्टर से ज्यादा, क्योंकि वो एलोवेरा नहीं ले रही, क्योंकि एलोवेरा वहां पर आपको हेल्प करता है, आपको ज्यादा न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व करने पर हेल्प करता है एलोवेरा, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, वो तो सभी को पता है, राइट। और उसके साथ साथ एलोवेरा में जैसे, अब एलोवेरा जो प्योर एलोवेरा होता है वो तो आप कोई भी, हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। अब आता है नेक्टर, ठीक है। अब कंफ्यूजन होता है कि मैम नेक्टर पिए एलोवेरा जेल, तो नेक्टर जो स्पेशली होता है वो हम गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि आज के टाइम में जो अभी का जो चल रहा है, ठीक है, आज के टाइम में हर एक दूसरी गर्ल को पीसीओडी है, सुना होगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट लोगों को नॉलेज होगा कि पीसीओडी कर कर एक बीमारी होती है गर्ल्स में, ठीक है। वो बीमारी नहीं होती, वो एक ये होता है कि आपका है ना डाइट आपकी अच्छी नहीं होती है, आप प्रॉपर खाना नहीं ले रहे हो, आप प्रॉपर टाइम पर खाना नहीं खा रहे हो, उस वजह से वो हो जाता है। तो इस वजह से आपको हो जाता है पीसीओडी, ठीक है। यदि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप वहां पर नेक्टर यूज करते हो, क्या यूज करते हो, नेक्टर, ठीक है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। नेक्टर स्पेशली हम गर्ल्स के लिए ही बनाया हो, मैं नेक्टर पीती हूँ, ठीक है। काफी सारी जैसे पीसीओडी होता है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी मैच्योर लोग हैं, राइट। मैं यदि आप यहाँ पर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आफ्टर 30 आप मतलब एज अ गर्ल आप आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, आप बर्थ नहीं दे सकते हो किसी बेबी को, ठीक है। तो यदि आप नेक्टर यूज करते हो तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर गर्ल्स है, जितने भी यहाँ पर हाउसवाइफ है, आप नेक्टर यूज करो, ठीक है। और आपके भी जितने भी रिलेटिव्स में, आपके घर में यदि कोई गर्ल है, यदि वो 13-14 की एज में है, तो आप स्पेशली उसको ये सारी चीजें दो, ताकि वो उसको आने वाले टाइम में ये सारी प्रॉब्लम को फेस ना करना, ठीक है। अब दूसरा आता है, एक आता है पीचेस और एक आता है मैंगो, ठीक है। मैंगो और पीचेस का ये होता है, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है कि आप उसको है ना प्योर एलोवेरा नहीं पी सकते हो, तो आप एज अ फ्लेवर आप पीचेस पी सकते हो और उसके बाद आप मैंगो पी सकते हो। इसके नॉर्मल बेनिफिट्स होते हैं, बट इन दोनों का बेनिफिट
जो थोड़े ज्यादा अच्छे थे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा। ठीक है, अब एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं। यदि मैं फॉरएवर एलोवेरा जेल पे ही बात करूं तो बहुत 1 घंटे की मीटिंग में ले सकती हूँ आराम से, क्योंकि एलोवेरा जेल के इतने ज्यादा फायदे हैं। क्योंकि फॉरएवर जो है वो इतने प्योर तरीके से एलोवेरा बनाता है कि फॉरएवर के बहुत मतलब एलोवेरा जेल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है आरजी प्लस। आरजी प्लस किस किसने यूज किया है आरजी प्लस? आरजी प्लस यूज करा है? आपको पता है आरजी प्लस कैसे यूज किया जाता है? कुछ लोग उसको पानी में डाल के पीते हैं, कुछ लोग उसको एलोवेरा जेल के साथ पी लेते हैं। ठीक है, दोनों टाइप से आरजी प्लस यूज होता है। अब आरजी प्लस होता क्या है एक्चुअल में? ठीक है, आरजी प्लस जो है ना, आरजी प्लस के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ। ठीक है, वो ब्लैकबेरी ब्लूबेरी से बनता है आरजी प्लस करके, आरजी प्लस जो होता है। एंड उसमें ना एक सॉल्यूशन होता है, एक एमिनो एसिड होता है, एक एमिनो एसिड होता है। वो एमिनो एसिड का नाम है एल आर्जिनिन। क्या होता है? एल आर्जिनिन। ठीक है, वो एमिनो एसिड पाया जाता है। अब वो एमिनो एसिड हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है? जब आप 35+ या 40+ होते हो ना, तो हमारी बॉडी नेचुरली नाइट्रोक्साइड नहीं बना पाती। ठीक है, मतलब अभी तो हमारी बॉडी में बन रहा है, लेकिन वो आफ्टर 35-40 की एज में नाइट्रोक्साइड हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है। ठीक है, और नाइट्रोक्साइड जब बनना कम हो जाता है ना, तो जैसे अभी आर्टी सिक के बारे में बताया अजय ने। ठीक है, एक्चुअली मेरा गला खराब है तो मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रही हूँ। तो वो हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनना हमारी बॉडी में कम हो जाता है ना, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ब्लड कॉर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लड कॉर्ड्स मतलब कि हमारा खून जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि हार्ट अटैक तभी आता है जब खून हमारा गाढ़ा होने लगता है, राइट? जब खून के थिक्के जमने लगते हैं बॉडी के अंदर, तो हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होना है वो मतलब गाढ़ा नहीं होना चाहिए, वो थीन होना, वो पतला होना चाहिए। ठीक है, वो जितने अच्छे से फ्लो करेगा हमारी बॉडी में, उतना अच्छा हमारा ब्लड होता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है आरजी प्लस, वो ब्लड कॉर्ड जो होते हैं उसको बनाने, मतलब वो जो ब्लड कॉर्ड होते हैं उसको बनने में हमारा रोकता है। ठीक है, सो जो वेन्स में हमारा जो हमारा वेन्स होता है ना, उसको फ्लेक्सिबल रखता है। ठीक है, जिससे हमारा जो ब्लड है वो इजीली फ्लो हो पाए बॉडी में, उसमें ब्लड क्लॉट्स ना बने। ओके, जब वो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं तभी हमारे बॉडी में और बीमारीज होने लगती है, उसके कारण ही हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि वो एक एनर्जी ड्रिंक है। आप कभी भी उसको ले सकते हो, यदि आप उसको खाने से पहले ले रहे हो एज ए एनर्जी ड्रिंक, उसको पी रहे हो, राइट, तो आपको आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं तो लेती हूँ और वो तो बहुत टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने पिया है सबको पता होगा कि वो खट्टा मीठा लगता है पीने में, राइट? तो वो ब्लड क्लॉट्स, वो जो हम आज के टाइम में क्या होता है ना, एक्चुअली हम लोग जो बाहर का खाना खा रहे हैं ना, जो हमें मिल रहा है, ठीक है, हमारी भी उसमें कोई गलती नहीं है, जो हमें एक्चुअली मिल रहा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर हो चुका है, राइट, तो उसमें वो प्रॉब्लम्स आपको आएगी। जैसे कि अभी एक पॉइंट और मैं ऐड कर देती हूँ कि जैसे अभी ब्राइट टूथ जेल के बारे में अजय ने बताया था, राइट, कि उसमें फ्लोराइड होता है, राइट? आपको पता है, आप लोग स्मोकिंग करते हो यहाँ पर? कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। जो लोग नहीं करते ना, आप भी एक तरीके से स्मोकिंग कर रहे हो। अब आपको पता है कैसे कर रहे हो आप? आप जो बाहर का कोलगेट यूज कर रहे हो ना, उसमें जो फ्लोराइड होता है वो एक दिन में 10 सिगरेट के बराबर है। शायद आपको लगता है कि हम लोग, हमारी बॉडी में हम तो कुछ नहीं करते हैं और हम लोग ऐसी कुछ चीजें यूज नहीं कर रहे, लेकिन जो आप बाहर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, राइट, तो वो आपकी बॉडी में उतने ही हार्मफुल है। भले ही आप नहीं यूज कर रहे हो, आप ठीक है कि हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है, जो कोलगेट है जिसमें 70% फ्लोराइड है, ठीक है, बट फॉर एवर ब्राइट टूथ जेल में वो बिल्कुल भी नहीं है। आपका एक टेस्टिमनी मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है, आप वो देखना, आपको वहां से पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है ब्राइट टूथ जेल में और कोलगेट में, क्योंकि मैंने तो पर्सनली यूज करा है। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स ये मैंने मेन, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और एडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ। ठीक है, फॉरएवर का शैम्पू कंडीशनर। ठीक है, अब कुछ लोगों के पास जब कॉम्बो आया होगा तो उन लोगों ने शैम्पू यूज करना स्टार्ट करा होगा, कंडीशनर यूज करना स्टार्ट करा होगा, तो उन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हुई होगी, मैम हमारा हेयर फॉल होना और ज्यादा बढ़ गया है। होता है किसी के साथ? होता है ना ऐसा कि जब आप नया प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करते हो, आप ब्रांडेड यूज करते हो, तो हेयर फॉल एकदम से बढ़ जाता है कभी कभार। कुछ लोगों के साथ होता होगा, कुछ लोगों के साथ नहीं भी होता होगा, राइट? अब क्यों होता है? क्योंकि आपने पहले बहुत सारी केमिकल्स यूज कर रखे हैं।
ठीक है। अब आप उसमें एक अच्छी चीज यूज करोगे तो उसको वो गंदगी हटाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, राइट। तो इसलिए आपका शुरू में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, बट यदि आप उसको कंटिन्यू करते हो, राइट, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी और मैं लास्ट 1.5 ईयर से फॉरएवर का ही शैम्पू कंडीशनर यूज करती हूँ। ठीक है। मैं फॉरएवर का लोशन यूज करती हूँ, इवन मेरे घर में सब लोग फॉरएवर का ही यूज करते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ फॉरएवर का एलो लिप बाम, एलो लिप, एलो लिप आप लोग सिर्फ शायद लिप बाम एज ए लिप बाम यूज करते होंगे, राइट। लेकिन एलो लिप बाम के भी काफी सारे यूजेस है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एलो लिप बाम को आप आपके जो डार्क सर्कल होते हैं, क्योंकि हम लोग लेट नाइट फोन चलाते हैं, हमारी मीटिंग्स चलती है, राइट, तो हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, राइट। तो आप उसको रात में डार्क सर्कल्स पे लगाकर सो सकते हो, जिससे आपके डार्क सर्कल्स नहीं होते हैं। ठीक है। ब्राइट टूथ जेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप हर किसी को रिकमेंड कर देते हो, मुझे याद आ रहा है जो मैंने सुना है तो मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है। ब्राइट टूथ जेल के 11 टाइप्स ऑफ बेनिफिट है। कितने? 11 टाइप्स ऑफ बेनिफिट। ठीक है। अब कौन कौन से बेनिफिट है आपको पता है? बस मैम हम तो ब्रश करते हैं, उसके अलावा तो हमको कुछ पता ही नहीं है, राइट। ब्राइट टूथ जेल, आपका यदि हेडेक हो रहा है, राइट, तो आप ब्राइट टूथ जेल को यूज कर सकते हो। मैंने यूज करा है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ब्राइट टूथ जेल को आपका हेडेक हो रहा है तो आप उसको लगा सकते हो, आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि आपको कुछ जल जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जल गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको शायद मेरे हाथ में दाग दिख रहा होगा, राइट, तो आप जल गया ना, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। वो आपको बहुत जल्दी रिलीफ देता है। ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप प्रोस्पेक्ट से रिलेट कर लेते हो, आपको सामने वाला दिखा, उसको कहीं जला हुआ है, उसको कहीं लगी हुई है, तो आप उसको बोल सकते हो कि हमारा फॉरएवर का प्रोडक्ट यहाँ पर यूज होता है, ऐसा होता है। ठीक है। अभी जैसे विंटर्स आ गए हैं, विंटर्स में हर किसी को डेंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली गर्ल्स को भी होती है, बॉयज को भी होती है, राइट। तो आप एलोवेरा जेली, एलोवेरा जेली जो आता है ऐसा, ठीक है, वो कॉम्बो में भी आता है, ठीक है, आप उसको अपने बालों की रूट्स में लगा सकते हो, आपका डैंड्रफ होना आपको बंद हो जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ तो बहुत सारे और भी पॉइंट्स है, और भी चीजें बताने चाहूंगी तो बहुत लंबी मीटिंग हो जाएगी। ठीक है। अब मीटिंग को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यदि आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो हरमनदीप सिंह करके एक सर है, जो आपको यूट्यूब पर उनका चैनल मिल जाएगा। ठीक है। वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का बेस्ट नॉलेज देते हैं। ठीक है। मैं भी जहां से सीखती हूँ ना, मैंने भी और भी कुछ चीजें सीखी है एडिशनली। ये जो मैंने आपको फॉरएवर के बारे में बताया कि कितनी क्रॉप्स होती है, ये होता है, ये तो हमारी टीम में ही एक थे, सीनियर थे, उनसे मैंने सीखा था। बाकी जो एडिशनल चीजें हैं कि कैसे यूज होता है, क्या करना होता है, वो आप है ना उनके चैनल पे जाकर देख सकते हो, जो कि मैं पर्सनली वहीं से सीखी हूँ। बहुत सारी चीजें मुझे कंफ्यूजन होता है कि कैसा यूज होता है, यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वहां से जाकर देख सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है। अब इसके अलावा किसी और को कोई डाउट? हाँ जी, आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो इसी वजह से हो रहा है कि आप पहले दूसरा प्रोडक्ट यूज करते थे और अभी आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इस वजह से शायद आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो गाइज अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, या फिर जो भी चीजें आपको बताई गई आज उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, या फिर कुछ चीजें ऐसी जो समझ में नहीं आई हैं, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। आई होप सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। राइट। हम लोग पिछले 1 घंटे से बहुत मतलब टाइम पता नहीं लगा होगा, है ना, कि कैसे निकला। ठीक है। यस मैम, इट टेक टाइम टू क्योर रिटर्न बैक। बिल्कुल टाइम लगेगा। देखो सिंपल सी चीज है ना, हम लोग जैसे कांक्षा ने बताया कि हम लोग बचपन से जो भी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं ना, वो सारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। ठीक है। अचानक से यार आप चेंज करोगे, राइट, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे आओगे, तो यार बॉडी को भी तो टाइम लगेगा ना उस चीज को वो करने के लिए, है ना, हील करने के लिए टाइम लगेगा। तो इसको हीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर आप यूज कर रहे हो, आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आप हीलिंग प्रोसेस में हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। ओके। तो आई होप आप सारे लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। राइट। एंड यूज करना स्टार्ट करो प्रोडक्ट्स को, तभी यार पता लग पाएगा क्वालिटी को, क्योंकि हमने यूज करा तभी हमने बेनिफिट्स बता पा रहे हैं। ठीक है। आप किसी को तभी रिकमेंड कर पाओगे जब आपको खुद को उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज तो ले रहे हो, लेकिन उस क्वालिटी के बारे में आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे चीजों को, तो यार उस वो चीजें ना कॉन्फिडेंट नहीं आप डिलीवर कर पाओगे। राइट। मैं टूथ जेल के बारे में, सोप के बारे में इसलिए ये चीज कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने यूज करा है। सी प्लस में देख पा रहा हूँ, मेरे बैग में पड़ा है, आर्टिक सी मेरे टेबल में पड़ा है, हनी मेरे टेबल में पड़ा है, हम लोग यूज करते हैं। राइट। ये चीज है ना। सो गाइस, थैंक यू सो मच।
एंड जितने भी यहाँ पे लोग हैं, राइट, अगर आप लोगों को जेन्युइनली सेशन अच्छा लगा, सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है ना, मेरा और आकांक्षा का इंस्टाग्राम आईडी जूम के लिंक पे दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लो, है ना। एंड आप टैग भी कर लो, स्टोरी बना के इंस्टाग्राम पे डालो, राइट। छोटी छोटी चीजें हैं, कृष्णा सर तक ये बोलते हैं, अगर आप ग्रैंड टीम मीटिंग में थे 7:30 बजे, कृष्णा सर भी ये बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए, और पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे पहला स्टेप ये है अपना डे टू डे लाइफ शो करना। कौन से ऐसे दो लोग होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नोन में, जो 11 बजे मीटिंग कर रहे होंगे? होगा कोई ऐसा? नहीं होगा। लेकिन आप कर रहे हो। अगर वो चीज आप शोकेस नहीं करोगे, अपने हार्डवर्क को शोकेस नहीं करोगे, तो यार आपके साथ लोग कैसे आएंगे, राइट। तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ, राइट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, है ना। मैं भी अभी तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लगाता हूँ, ठीक है, स्टोरीज पर, राइट, ताकि लोगों को लगना चाहिए कि ना यार कुछ कर रहे हो आप, ठीक है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ, आकांक्षा का भी इंस्टाग्राम दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे मेरा भी इंस्टाग्राम दिया, जाके फॉलो करो, राइट। स्क्रीन शेयर मत करो भाई, कौन है स्क्रीन शेयर कर रहा है? प्लीज प्लीज स्क्रीन शेयर मत करो, मत करो स्क्रीन शेयर, ठीक है। सो चलो यार, सेशन को एंड करते हैं। एक बारी ग्रुप में ना रिव्यू जरूर शेयर कर देना, और ग्रुप में लिख देना कि आई विल यूज फॉर एवर प्रोडक्ट्स एवरी मंथ, और ईशान सर को टैग कर देना, और ईशान सर को लगना चाहिए कि नहीं यार आज दमदार ट्रेनिंग हुई है, और ये ट्रेनिंग हम लोग हर अल्टरनेटिव डेज में करने वाले हैं, तो उस चीज के लिए रेडी रहना। ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल लिख दो, आई विल यूज फॉर एवर प्रोडक्ट्स एवरी मंथ, ठीक है। ईशान सर को टैग कर देना। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी चाहिए, और अच्छा लगेगा ना तो स्टोरी डालना भाई, अगर अच्छा नहीं लगा तो मत डालना, तब ठीक है। स्टोरी लगा के टैग कर देना मेरे को, आकांक्षा को, हम लोग रीशेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। ग्रुप में रिव्यू शेयर कर दो। अगले ट्रेनिंग में मिलते हैं अलग न्यू टॉपिक पे। बाय बाय, गुड नाइट।